में आ चुके हैं, क्या ऐसी मजबूरी रही कि आना पड़ा आपको? ये मजबूरी नहीं है। अगर जो आपको लगता है कि ये यहाँ जो रामलीला मैदान में दिल्ली की जनता ने, पूरे देश की जनता ने जो भारी हुजूम लगा है, अगर जो आप इसको मजबूरी कहते हो तो हमारे जैसे लोगों के लिए दुर्भाग्य है। आज ये मजबूरी नहीं, इस देश को बचाने का समय है। आज ये मजबूरी नहीं, ये संविधान को बचाने का समय है। आज ये मजबूरी नहीं, ये लोकतंत्र की रक्षा का समय है। आज उसी के दौर में एक आवाज पर माननीय राहुल गांधी जी के, कांग्रेस पार्टी के एक आवाज पर आज जो भारी हुजूम दिखाई पड़ रहा, ये जय करण वर्मा के लिए नहीं, इस मिट्टी के लिए, इस वतन की रक्षा के लिए हम लोग हजारों किलोमीटर दूर से चलकर आए हैं। और जिस मिट्टी को हमारी पार्टी ने, हमारी देश के वीर सैनिकों ने जो शहीद होकर के, जो खून दे करके इसको सींचने का काम किया है, हमारे जैसे नागरिकों का कर्तव्य पड़ता है कि इस वतन को हम जिंदा रखने के लिए, इस संविधान को जिंदा रखने के लिए अगर जो हमें कुर्बान भी होना पड़े तो हमें कोई गम नहीं है। आज राहुल गांधी इस देश की आवाज है, आज संविधान की आवाज है, और हम संविधान और इस देश को अपने जिंदे जीते कभी मरने नहीं देंगे। इसलिए हम लोगों ने दिल्ली में पधारने का काम किया है। अच्छा, क्या लग रहा है कि कितनी पब्लिक यहाँ आ सकती है? वैसे तो कहा जा रहा है कि ज्यादा आप अपना कैमरा घुमाइए, 20 किलोमीटर दूर में गाड़ियां बंद कर दी गई है। यहाँ दिल्ली सरकार ने, मोदी सरकार ने हम लोगों की बसों को 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर रोकने का काम किया है। आज उनको रोकने का काम किया जाए, लेकिन आप अपना कैमरा घुमाइए, जो हचाहच है, कचाकच है, ये रेला नहीं मेला है। और ये राहुल गांधी जी के आवाज पर यहाँ पर कोई जनता भी आए हैं, कांग्रेस के भी आए हैं, और इस देश के वो लोग आए हैं जो देश अपने वतन को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग वो करने आए हैं जो इस देश की रक्षा के लिए हम अपने आप को इसमें समर्पित करने आए हैं। अच्छा, वोट चोरी का मसला जो है राहुल गांधी जी चलिए उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि कोई मसला नहीं है, इसको जबरदस्ती का हवा भरा जा रहा है, इसमें ये हार का डर है, हताशा है। क्या आपको लगता है यह जो हमारे देश का गृह मंत्री है, इसके पहले उनका क्या नाम था आपको पता था? और वो चुनाव आयोग जिसने अपने अस्तित्व को खत्म करके मोदी जी का चरण चुंबक करने का बैठा है। आज चुनाव आयोग की आप बात करते हो, उस मोदी की बात करते हो जिन्होंने बेच करके इस देश में कार्यालय बनवाने का काम किया, जिन्होंने पूरे संपत्ति को एक चुनिंदा हाथों में देने का काम किया, जिन्होंने आरएसएस की विचारधारा को बनाने का काम किया। वो आरएसएस जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, कल वही आरएसएस इस देश को बर्बाद करने का काम करेगा तो उसका देखभाल कौन करेगा? हमारे जैसे नागरिकों को जिस हमें कष्ट इस बात का है, इस देश के हम वासी हैं, इस देश को बर्बाद होते हम अपने जीते जी नहीं देख सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी आज देश की आवाज है, हम भी उन्हीं से कंधा मिला करके ये जो लोग चल रहे हैं, हम भी उसी के साथ मिलकर के ये कारवां को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आप को इस देश के लिए समर्पित करने के लिए आज तैयार हैं। राहुल गांधी वह शख्स है जो अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने सुख सुविधा के लिए नहीं, राहुल गांधी वह नाम है जो इस देश के लिए जीता है, इस संविधान के लिए जीता है, अपने लोकतंत्र के लिए जीता है। जिस परिवार ने इस अपने वतन को अपने लहू से सींचा हो, उससे आप सवाल करेंगे कि वो राहुल गांधी क्या घोषणा करेंगे। राहुल गांधी जी का इतिहास वो है, माँ बेटे का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, याद रखेगा हिंदुस्तान, वो नाम है। अभी आपने देखा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े ही किसी रायचंद के भरोसे वंदे मातरम पर चर्चा करना चाहते थे। वह वंदे मातरम जिन्होंने अपने कार्यालय पर 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, जिन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया, जिनका इतिहास में, जिनका आजादी के समय नाखून कटाने का कोई राज नहीं रहा है, कोई धर्म नहीं रहा है, वो आज वंदे मातरम और देश की सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। उनको मुंह खानी पड़ी और भरे संसद में सारे भाजपाई को बेइज्जत होना पड़ा, क्योंकि आपने देश की आजादी में मुखबिरी करने का काम किया है, गद्दारी करने का काम किया है, कभी देश हित में नारा लगाने का काम नहीं किया है।